In this video, what we will be discussing about, we will analyze कि paper difficult क्यों था and how do you go about when you talk about 2027 की preparation के लिए. Then what is the expected cutoff, evolution of paper pattern over the years, कि over the years कैसे paper change हो रहा है. तो अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो, बिगिनर हो, या जिसका 2026 नहीं हुआ है उसको रिपीट करना है, तो व्हाट आर द की थिंग्स दैट दे शुड बी फोकसिंग अपॉन. ठीक है. एंड देन लर्निंग लेसन्स क्या है 2027 एस्पिरेंट के लिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है. सो इसके अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल सी इज हाउ द पेपर हैज़ चेंज इट्स पैटर्न, कि पैटर्न कैसे बदला. इस पेपर में ऐसी क्या चीज़ें थी जिसने इसको डिफ़िकल्ट और अब्सर्ड बना दिया. ठीक है. तो लेट्स सी. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स. नाउ एथिक्स एवरीबडी नोज कि मेंस का पार्ट है. यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के अंदर एथिक्स का नहीं आता है. ठीक है. प्रीलिम्स की अगर हम सिलेबस की बात करें, बट देयर वर 2 केस स्टडीज विच वर गिवन हियर, which are given here, जो पेपर के अंदर पूछी गई, these 2 questions. Now, although question तो बहुत लेंथी है, but to me they were easy marks. ठीक है. तो अगर किसी ने प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करी है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उन्होंने पढ़ा है व्हाट इज एथिक्स, क्या कैसे केस स्टडी सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है, तो दे वर ईजी 4 marks फॉर एनीबडी टू कैप्चर ऑन इट. ठीक है. लेकिन अगर किसी ने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी करी है, एथिक्स नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल था. सो व्हाट इज द लर्निंग लेसन? द लर्निंग लेसन नंबर 1, दैट यू कैन नॉट सेग्रीगेट द प्रिपरेशन ऑफ प्री एंड मेंस. आपको एक साथ क्लब करके ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. कितना ही ब्लेम डाल लो यूपीएससी के ऊपर, कुछ कर लो कि पैटर्न चेंज कर दिया, क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए थे, यूपीएससी विल नॉट चेंज इट्स क्वेश्चन. ना यूपीएससी अपना पेपर कैंसिल करने वाली है. एज एन एस्पिरेंट यू हैव टू इवॉल्व इफ यू वांट टू क्वालिफाई. यूपीएससी विल डू नथिंग अबाउट इट. कितना ही रक्कस ऑनलाइन मच जाए, कितना ही प्रोटेस्ट कर लो, कुछ नहीं होने वाला. यूपीएससी नहीं चेंज करेगी. तो द रियलिटी विल स्टिल रिमेन द सेम, कि अगर उन्होंने आज एथिक्स इंट्रोड्यूस किया है, दे माइट आस्क एनी अदर क्वेश्चन. तो आपकी जो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन है, दैट शुड गो हैंड इन हैंड. नॉट जस्ट दिस, अगर आप बाकी क्वेश्चंस भी देखोगे, दोज क्वेश्चंस वर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन थे. तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और आपकी नॉलेज एज अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगी, ना कि इन साइलोस टेस्ट होगी प्री और मेंस के लिए. तो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम, द लेसन नंबर 1 इज यू कैन नॉट सेग्रीगेट द प्रिपरेशन. व्हाट डज दैट मीन? कि अगर कोई 6 महीने में करके प्रीलिम्स तैयारी कर रहा है, तो चांसेस है कि क्वालिफाई होना मुश्किल है, बिकॉज 6 months के अंदर आप प्री और मेंस कलेक्टिवली नहीं कर सकते. सो इट विल टेक मोर टाइम. कम से कम 1.5 साल लगेगा आपको प्री और मेंस को अपने ऑप्शनल को रेडी करके, देन यू गिव योर प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के साथ. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट लर्निंग लेसन. ठीक है. सो दैट इज वाई शॉक एलिमेंट था पेपर में, जिसकी वजह से a lot of people were put under pressure. ठीक है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे, why UPSC is putting people under pressure. We'll discuss that but later. Now see the next change. What is the next change in the pattern? Introduction of case study based questions. ठीक है. मतलब क्या है? अगर हम ये देखते हैं एक बारी, देखो, अब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है. ठीक है. नाउ आई हैव टेकन डेलिबरेटली 2 different type of questions because this is your conceptual understanding based question. मतलब फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 से लॉ का इन्फ्रेंस क्या है. ऐसा नहीं है यूपीएससी ने पहली बार ये क्वेश्चन पूछा. यूपीएससी आर्टिकल 13 से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बस फॉर्मेट चेंज कर दिया, इसको केस स्टडी के बेस पे दे दिया. दैट्स इट. दैट्स द ओनली डिफरेंस. एसेंशियली पूछा सिर्फ ये गया है कि लॉ के एम्बिट में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था, बट बिकॉज वो इन्फरेंस बेस्ड था, तो इट वॉज
कंसीडर्ड एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स, बट आज से नहीं, यूपीएससी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ रहा है पिछले 5-7 साल से। अगर आपने PYQ एनालिसिस भी देखा है तो उसमें भी आई हैव डिस्कस्ड, बिकॉज पॉलिटी का मैंने ही लिया था, तो उसमें भी आई हैव डिस्कस्ड कि यूपीएससी कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस को फैक्चुअल की जगह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट हो रही है आपकी। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच इज ऑफ करंट अफेयर, दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता है, आपको 100% उसको छोड़ना होता है। तो यूपीएससी के पेपर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेट लेस नेगेटिव मार्क्स। दिस इज ऑल्सो अ स्किल, दिस इज ऑल्सो अ आर्ट ऑफ लीविंग द क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट इज वाई पैटर्न तो चेंज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनडुएबल है, डुएबल तो था, ठीक है, बिकॉज ये उस एरिया से क्वेश्चन है जहां से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। Now let's see what is the third change in the pattern. The third change is introduction of 3-tier questions. ठीक है, तो 2023 के अंदर ऐसे वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले अगर आपने कभी स्टेट PSCs के पेपर देखे हो तो वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते थे, लेकिन यूपीएससी में नहीं आते, बट 2023 में इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट इज वाई लास्ट पैटर्न 23 में चेंज हुआ था, तो उसकी कट ऑफ भी रिड्यूस हुई थी। तभी 23 में 75 कट ऑफ गई थी, बिकॉज देयर वाज अ चेंज इन पैटर्न। सिमिलरली दिस ईयर उन्होंने 3-tier क्वेश्चंस कर दिए, पहले 3 स्टेटमेंट, फिर उनका इन रिलेशनशिप, एंड देन इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दिस इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन। वाई? बिकॉज इसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है इन द एग्जाम हॉल। अगर आप बाहर आके इसको देख रहे हो तो इट विल साउंड ईजी, बट अगर एग्जाम के प्रेशर में आप बैठ के इसको इंटरप्रेट कर रहे हो तो चांसेस हैं सिली मिस्टेक्स होने की, समझ, क्योंकि टाइम की कमी होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस 3-tier क्वेश्चंस ने पेपर और डिफिकल्ट कर दिया था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस, ऑल्दो ये करंट अफेयर्स थे, और ऐसा करंट अफेयर है जो बहुत टॉक्ड अबाउट करंट अफेयर रहता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कुछ absurd सा उठा के पूछ लिया है, बट द डिफिकल्टी वॉज इन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने किन क्वेश्चंस को रिप्लेस किया था। सो अगर आप देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2023, और उसके बाद यूपीएससी ने डेवलप किया इन क्वेश्चंस को ओवर द ईयर ऑफ लास्ट 2 to 3 years, ठीक है। और अब इन क्वेश्चंस को रिप्लेस किया 3-tier क्वेश्चंस ने। So this was the third change in the pattern. Now what was the fourth change in the pattern? Removal of only 2 type questions, ठीक है। Now ये only 1, इनमें से कौन से करेक्ट है? only 2, all 3, none. Similarly ये वाले भी जो क्वेश्चन थे 23 में इंट्रोड्यूस किए थे पहली बार, ये भी पहले स्टेट PSCs में पूछे जाते थे, बट यूपीएससी ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे। उससे पहले 1 and 2, 1 only, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे, बोथ एंड नन, ठीक है, 1 only, 2 only, बोथ एंड नन। नाउ अब यहाँ पे जो इन्होंने चेंजेस किए थे 2026 में, इन क्वेश्चंस को भी हटा के इंट्रोड्यूस किस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं, इस तरीके से। जस्ट देखो, अब द स्टेटमेंट्स के साथ ऑप्शन क्या है? ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. There is only 1 correct, but that statement is 2. There are 2 correct that include statement 1. There is no correct statement. ठीक है, यहाँ पे all the 3 statements, there are 2 correct statement that include statement 2. ठीक है, so इस तरीके से they have introduced a different set of questions. Now what is the problem with all that is it increases your time to answer questions. ठीक है, उसके comparatively, this is another change that UPSC has introduced. Now another change that UPSC has introduced is they are asking questions which are more factual in nature and which are more depth of knowledge होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जैसे say for example,
आज तक यूपीएससी ने कभी ऐसा नहीं किया कि ईयर गलत डाल दिया हो. इसके अंदर द ओनली थिंग दैट इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट इज इट इज ईयर 2022. जनरली यूपीएससी इतने कम छोटे फैक्ट्स के अंदर गलती नहीं करती थी, मतलब वो स्टेटमेंट को कभी चेंज नहीं करते थे. बट दिस टाइम स्टूडेंट्स वर टेस्टेड ऑन दीज फैक्चुअल डिटेल्स ऑल्सो. तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, ठीक है. एंड सिमिलरली पहले तो बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ लेना कि बिम्स्टेक के पार्टिसिपेटरी कंट्रीज कौन से हैं, कोई सबमिट हुई है तो उस सबमिट का क्या आउटकम है. नाउ आस्किंग अबाउट कि उसकी सेंटर एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे है इज अनदर लेवल ऑफ फैक्चुअल डेप्थ जो यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस करी है. सो इससे हमारी प्रिपरेशन पे क्या फ़र्क आएगा, दैट विल हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड current affairs in and further your content also in depth, more depth. ठीक है. So this was another change that was introduced. Similarly ये वाले questions में भी अगर हम देखते हैं तो again this is again a very factual question. बट पता है ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस ये होते हैं कि आपको उनको लीव करना होता है. देखो यूपीएससी हैज़ अ हैबिट ऑफ आस्किंग ट्रिकी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस. हर साल 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका इंटेंशन ये होता है, तो यूपीएससी आपको ट्रैप करने के लिए डालती है बिकॉज दैट विल प्रॉम्प्ट यू टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन एंड मोर सो यू विल गेट दम इनकरेक्ट. ठीक है. सो द एजेंडा इज कि आपको उन क्वेश्चन को छोड़ना होता है एंड दिस इज वेयर योर मॉक या फिर PYQ प्रैक्टिस कम्स इन. ठीक है. वेयर यू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना इन पेपर इज ऑल्सो एन आर्ट. जैसे जो प्रीवियस बिम्स्टेक वाला है, अब बिम्स्टेक क्योंकि सबको पता होता है तो पीपल लाइक बिम्स्टेक तो पता है ना, तो उसको तो मारेंगे ही हम लोग. लेकिन द प्रॉब्लम क्या है कि बिम्स्टेक आपको पता है लेकिन आपको उसका सेंटेंस नहीं पता है, तो यू विल मार्क इट विद योर ईगो नॉट विद योर नॉलेज. तो जो बंदा उस अच्छे से PYQ और मॉक प्रैक्टिस करके गया है, दैट पर्सन विल लीव एंड द चांसेस ऑफ दैट पर्सन टू क्वालिफाई इज हायर देन द पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. ठीक है. सो ये एक लर्निंग लेसन है फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 26, 27, 28 एंड एनी टाइम फर्दर. यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चंस. ठीक है. सिमिलरली इसके अंदर भी सिर्फ एक्ट की डेट को चेंज कर दिया था विच मेड दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट. सो दिस इज़ अ लर्निंग थिंग कि फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में अब यूपीएससी पूछ रही है तो हमें उस चीज़ के लिए थोड़ा सा और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है. बट वाई पीपल आर सेइंग कि ये absurd है. ठीक है. देखो absurd नहीं है पेपर. आई विल नॉट से इट इज़ absurd. आई विल नॉट से इट इज़ डिफ़िकल्ट. इट इज़ इंडीड वेरी डिफ़िकल्ट. चेंजेस हैं, पैटर्न में चेंजेस हैं. तो प्रॉब्लम क्या हुई पेपर के अंदर, पेपर वॉज लेंदी. अगर पेपर लेंदी है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है, उनको इन्फरेंस डिराइव करने में टाइम लगता है. और एक पेपर जो है 2 घंटे का, दैट मीन्स 120 मिनट, यू हैव जस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन बिकॉज देयर आर 100 क्वेश्चन. ठीक है. सो व्हाट इज द रियल प्रेशर? द रियल प्रेशर इज द टाइम दैट यू हैव. देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट बिकॉज स्ट्रेट सीधे क्वेश्चंस बहुत कम थे, 10-15 क्वेश्चन थे. किसी भी पेपर में जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमेशा 20 से 25 ही होते हैं. पिछले कुछ आप किसी भी टॉपर से उठा के पूछ लो, जब भी उन्होंने प्रीलिम्स दिया है उनको सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ही आते होंगे. बाकी सब में उन्होंने गेस वर्क किया है एंड विच इज़ अ एजुकेटेड गेस वर्क, ब्लाइंड गेस वर्क नहीं किया है फॉर देम टू क्वालिफाई. और उसके लिए प्रैक्टिस लगती है. बट दिस टाइम क्या था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम थे, इन्फ्रेंस ड्रिवन क्वेश्चन ज़्यादा थे, क्वेश्चंस लेंदी थे, पेपर 26 पेजों का था, तो आपके पास टाइम कम था टू अटेम्प्ट द पेपर एंड दैट इज़ वाई द रियल प्रेशर वॉज टाइम. ठीक है. एंड विच हैज़ इम्पैक्टेड द परफॉर्मेंस एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी लो कट ऑफ. बट यूपीएससी को ब्लेम करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि इंटायर प्रोसेस के अंदर what is one thing that is consistent in UPSC. ठीक है. यूपीएससी आप किसी भी कैंडिडेट को अगर सिलेक्ट कर रहा है तो किस बेसिस के ऊपर सिलेक्ट कर रहा है? द प्राइमरी बेसिस इज नॉट नॉलेज. नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द प्राइमरी बेसिस. ठीक है. सो व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस विल डिस्कस, बट बिफोर लेट्स डिस्कस द कट ऑफ.